देश में एक बार फिर बहस छिड़ गई है। क्या बीजेपी और केंद्र सरकार संविधान बदलना चाहते हैं? अब इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ खुद कह चुके कि हां, संविधान की प्रस्तावना में बदलाव होना चाहिए। आपको पता ही होगा, देश में यह बहस शुरू हुई आरएसएस के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले के बयान से, जब उन्होंने कहा कि संविधान में यह समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो जोड़े गए हैं, इनको क्या हटाना चाहिए, इस पर बहस होनी चाहिए। उसके बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और फिर अब सीधे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। अब जब उपराष्ट्रपति कह रहे हैं, इसका मतलब सरकार इस पर बहस चाहती है। बीजेपी के असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी कह चुके, खुद आज ही उनका बयान आया, 400 सीट दे दीजिए, हम कर देंगे। संविधान में, बल्कि उसकी आत्मा में, प्रस्तावना में यह बदलाव सरकार बीजेपी क्यों करना चाहते हैं? और 42वें संशोधन के जरिए आपातकाल के दौरान ये दो शब्द इंदिरा गांधी की सरकार ने क्यों जोड़े थे? इनकी जरूरत क्या थी? राष्ट्र की बात में आज विस्तार से इस पर बहस करेंगे। जल्दी से पहले आपको यह बता दूं, जगदीप धनखड़ ने आज क्या कहा। धनखड़ साहब आज कहते हैं, प्रस्तावना में जो शब्द बाद में जोड़े गए वो नासूर हैं, उस चीज को बदलते हैं जो बदलनी नहीं चाहिए। संविधान की प्रस्तावना बदली नहीं जानी चाहिए। देश में आपातकाल लगा हो और बदलाव किया, आपातकाल में प्रस्तावना को तोड़ा मरोड़ा गया, सम्मान की जगह इसको ध्वस्त किया गया था। किसी देश ने दुनिया में, जगदीप धनखड़ कहते हैं, किसी देश ने दुनिया में अपनी प्रस्तावना में बदलाव नहीं किया है। आपातकाल में प्रस्तावना में बदलाव गंभीर कार्य है, नहीं होना चाहिए था। बहुत ही मर्यादाहीन तरीके से इस प्रस्तावना को बदल दिया गया था। अब जब उपराष्ट्रपति कह रहे हैं, इसका मतलब सरकार में भी कहीं ना कहीं विचार जरूर चल रहा है। राहुल गांधी कल से ही बीजेपी पर, केंद्र सरकार पर, संघ पर हमलावर हैं। राहुल गांधी ट्विटर पर लिखते हैं, आरएसएस का नकाब फिर से उतर गया, आरएसएस को संविधान चुभता है, यह समानता, धर्मनिरपेक्षता, न्याय की सिर्फ बातें करते हैं। आरएसएस बीजेपी को संविधान नहीं मनुस्मृति चाहिए। ये बहुजनों और गरीबों से अधिकार छीनना चाहते हैं, उन्हें दोबारा से गुलाम बनाना चाहते हैं। संविधान का हथियार छीनना इनका असली एजेंडा है। आरएसएस ये सपना देखना बंद करे, हम इसे कभी भी सफल नहीं होने देंगे। हर देशभक्त आखिरी दम तक संविधान की रक्षा करेगा, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत का भी एक बयान आज वायरल है। हिंदू राष्ट्र तो हमेशा से संघ प्रमुख इस देश को बताते आए ही हैं। आज उनका जो बयान वायरल है वो कहते हैं, हिंदू समाज को स्नेह सूत्र में बांधना संघ का लक्ष्य है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मूल विचार अपनापन है। आरएसएस एक शब्द में खुद अपनापन है और संघ हिंदुओं को संगठित करता है। तो हिंदू राष्ट्र और धर्मनिरपेक्ष, आप समझ ही रहे होंगे कि धर्मनिरपेक्ष शब्द से संघ को आपत्ति क्या है। थोड़ा आगे चलें, उससे पहले आपको सुनवा देता हूं आज धनखड़ जी क्या बोले और अखिलेश यादव ने आज कैसे संभाला मोर्चा। सुनिए। First we change something which is not changeable, alterable. Something that emanates from we the people. And then you change it during emergency. Where we the people were bleeding in heart, in soul. They were in darkness. No country's preamble has undergone change except Bharat. जो लोग आरक्षण के विरोधी हैं, जो लोग संविधान के विरोधी हैं, वो सीधे ये न कह करके वो सेकुलर और सोशलिज्म के खिलाफ बोलते हैं। तमाम वो लोग जो आरक्षण के खिलाफ हैं, संविधान के खिलाफ हैं, भाईचारे के खिलाफ हैं, वो सीधा ना बोल करके जानबूझ करके सेकुलर और सोशलिस्ट के खिलाफ अपना समय समय पर विचार रखते हैं। अब थोड़ा आसान शब्दों में आपको बताने की, समझाने की कोशिश करता हूं, ये प्रस्तावना है क्या और ये जो शब्द हैं जिन पर बहस छिड़ी है, ये क्या है। प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल, आप गूगल करेंगे, हिंदी में उसका अर्थ समझेंगे तो उसे आप भूमिका, इंट्रोडक्शन, परिचय, कुछ भी कह सकते हैं। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का इंट्रोडक्शन, परिचय प्रस्तावना है। अब हमारी प्रस्तावना को
संविधान की प्रस्तावना को उसकी आत्मा भी कहा जाता है, क्योंकि उसका परिचय है। ये परिचय यही बताता है कि किताब में है क्या। प्रस्तावना में संविधान की भावना और उद्देश्य साफ साफ लिखे हुए हैं। संविधान का स्रोत लिखा है। उसमें यह भी बताया गया है कम शब्दों में, क्योंकि इंट्रोडक्शन है, कि आखिर हमारा देश है क्या, उसकी प्रकृति क्या है, स्वभाव उसका क्या है। फिर संविधान का जो मूल दर्शन है और लक्ष्य है संविधान का, वो भी इस प्रस्तावना में कम शब्दों में बताया गया है। मतलब जो संविधान के अंदर लिखा है, एक तरह से कम शब्दों में उसे प्रस्तावना में बताने की कोशिश की गई, इंट्रोडक्शन की तरह। तो यह हुआ प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना। अब इसका महत्व क्या है? इसका महत्व यह है, एक तो इसे संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माना गया है, बुनियादी ढांचा, और संविधान का लक्ष्य और उद्देश्य यह प्रस्तावना बताती है। फिर देश के लिए, सरकार के लिए, संविधान के सारे अंगों के लिए, उसमें शामिल सब लोगों का यह मार्गदर्शन करती है और नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकार सुनिश्चित करती है। यह प्रस्तावना की बात हुई। अब जरा वो 5 शब्द देख लीजिए जो अहम शब्द हैं और इन्हीं पर देश में बहस छिड़ी है। ये शब्द हैं संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। आज अगर आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो वो ऐसी दिखाई देगी। उसमें ये 5 शब्द आपको शुरुआत में मिलेंगे: संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। लेकिन ये बदलाव 1976 में जो किए गए थे इमरजेंसी के दौरान, उसके बाद ये 5 शब्द आए हैं। पहले क्या थे ये देखिए। 1976 से पहले संप्रभु, लोकतांत्रिक, गणराज्य प्रस्तावना में लिखा हुआ था, और बदलाव के बाद 42वें संशोधन के बाद क्या हो गया? संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। तो यह बदलाव किया गया इमरजेंसी के दौरान, जिस पर बीजेपी को, संघ को हमेशा से आपत्ति रही है। और एक और चीज आपको प्रस्तावना के बारे में बता देता हूं। प्रस्तावना में एक और बहुत अहम बात लिखी हुई है, और वो है हम भारत के लोग। यानी संविधान जो बनाया गया है भारत के लोगों द्वारा बनाया गया है, भारत के लोगों के लिए ही बनाया गया है, उन्हीं को समर्पित है। यह मूल भावना है। तो चलिए डिबेट शुरू करते हैं राष्ट्र की बात में। अब आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर। आज का मेरा पहला सवाल: संविधान क्यों बदलना चाहती है सरकार? और दूसरा, धर्मनिरपेक्ष नहीं तो क्या है हिंदुस्तान? और यह समाजवादी शब्द से आपत्ति संघ को, बीजेपी को क्या है? राष्ट्र की बात में आज